मिट्टी के दिए क्यों नहीं ये बात समझते, नहीं बात समझते कि दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, हम रोज मुसीबत के हवाले न रहेंगे। मिट्टी के दिए क्यों नहीं ये बात समझते, मिट्टी के दिए क्यों नहीं ये बात समझते, मिट्टी के दिए ये बात समझते, नहीं बात समझते। सूरज सूरज न रहेगा तो उजाले न रहेंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबाद। बहुत ही खुशनुमा माहौल में अपने इलाके के बावकार अकाबिर उलमाए इज़ाम से बहुत ही कीमती नसीहाना कलेमात से अपने ईमान को ताज़ा कर रहे थे। अब आइए मैं आपके सामने अपने आने वाले मेहमान को यके बादीगरे पेश करता चला जाऊंगा। फर्श से अर्श पर ईसा को उठा लेता है, फर्श से अर्श पर, फर्श से अर्श पर वो ईसा को उठा लेता है। शिकमे शिकमे माही में वो यूनुस को बचा लेता है। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत ही दिल जमई के साथ बैठें। अब मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर में अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद के मायनाज उस्ताद हदीस व फिक़्ह हजरत मौलाना व मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब अल कासमी मद्दजिल्लहुल आली को पेश करूंगा। हजरत के खिताब के बाद इमारत शरइया के नायब काजी शरीयत हजरत अलहाज हजरत मुफ्ती मोहम्मद वसी साहब अल कासमी मद्दजिल्लहुल आली आपके रूबरू होंगे। और आखिर में नमूना असलाफ बक़ियतुस सल्फ आरिफ बिल्लाह, जिन्हें देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए, वो कोई और ज़ात नहीं हज़रत अलहाज हज़रत मौलाना सैयद अहमद नसर साहब अल बनारसी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात है। शिकमे माही में वो यूनुस को बचा लेता है, शिकमे माही में वो यूनुस को बचा लेता है। फर्श से अर्श पर ईसा को उठा लेता है। शिकमे माही में वो यूनुस को बचा लेता है। उनको मकसूद हो महबूब से मिलना अपने, उनको मकसूद हो महबूब से मिलना अपने, अर्शे आज़म पे मोहम्मद को बुला लेता है। कहिए सुभान अल्लाह। जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं। अरे अपना तो ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जिनका पूरा मुल्क इंतजार करता है। एक ऐसा शायर मौजूद जिनका पूरा मुल्क इंतजार करता है। जिस तरीके से किसान मौसमे बरसात का इंतजार करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे माहे रमजान का इंतजार करते हैं, रोजेदार इफ्तार के वक्त इफ्तारी का के अजान का इंतजार करते हैं, वैसे ही हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जिसे पूरा मुल्क इंतजार करता है, जिसे दुनिया हजरत जनाब शाबान दिल खैराबादी के नाम से जानती है। पसे मंजर को मंजर काटता है, पसे मंजर को मंजर काटता है। दिल खैराबादी नाम है जज्बात का, दिल खैराबादी नाम है एहसासात का, दिल खैराबादी नाम है तर्जमाने दारुल उलूम देवबंद का।
पसे मंजर को मंजर काटता है, पसे मंजर को मंजर काटता है, कलंदर को कलंदर काटता है, कलंदर को कलंदर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, तवंगर को तवंगर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, तवंगर को तवंगर काटता है। और तुम्हें इजाजत है जादू चलाओ, तुम्हें इजाजत है जादू चलाओ। दरूदे पाक मंतर काटता है, दरूदे पाक मंतर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, अरे जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। जनाबे दिल साहब ने आज से 1 महीना कबल 22 तारीख को जिला बोकारो में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था, वहां उन्होंने एक शेर पढ़ने का हुक्म दिया था। आज फिर कह रहे हैं कि वही शेर दोहरा दिया जाए। कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, जब मैं चलूं तैबा की जानिब मंजिल बोले नबी नबी। कतरा बोले दरिया बोले, कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, जब मैं चलूं तैबा की जानिब मंजिल बोले नबी नबी। मरने से मैं डरता नहीं, कत्ल कर डालो मेरा अभी। मरने से मैं डरता नहीं, कत्ल कर डालो मेरा भी। मगर शर्त यह है कि मेरा कातिल भी बोले नबी नबी, मगर शर्त यह है कि मेरा कातिल भी बोले नबी नबी। हजरात, हमारे दरमियान एक ऐसा शायर है जिनकी तारीख लेना, जिनसे बात करना इतना आसान नहीं है। ये कबीर डीह का जलसा तकरीबन मैंने मौलाना मुश्ताक साहब नौमानी गवाह हैं, तकरीबन मैंने 30 से 35 बार कॉल किया। और जनाबे दिल खैराबादी साहब इतने मसरूफ शायर हैं कि इन्होंने मेरे फोन को रिसीव नहीं किया। कभी स्विच ऑफ, कभी बिजी, कभी स्विच ऑफ, कभी बिजी। अब पूरा झारखंड नाराज है जनाबे दिल साहब से। आज आप अपनी नाराजगी को दूर कर दे, अगर आप हम लोगों से नाराज हैं। फोन किनका उठाते हैं मालूम? सुबह झारखंड में अगर किसी का फोन उठाते हैं तो उनके हर दिल अजीज क़ारी खुशिलहान, माहिरे तजवीद व कुरान, शाही इमाम का जिनको लक़ब मिला है वो कोई और नहीं, हजरत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुश्ताक साहब नौमानी मद्दज़िल्लहुल आली हैं। इमाम ख़तीब मस्जिद हिरा बराए इस्लामपुर बगोदर जिला हजारीबाग है। अगर आपको दिल साहब की तारीख चाहिए तो अब मुझे आप फोन ना करें, हमसे नंबर ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर तारीख चाहिए तो आप मौलाना क़ारी मुश्ताक साहब से राब्ता कर लीजिएगा। ये जलसे का इश्तिहार उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुआ था जब तक दिल साहब का नाम उसमें नहीं आया था। बुजुर्गो दोस्तों, आइए मैं उसी शायर को आपके हवाले कर देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ, बिल्कुल नए अशार के साथ कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के जिक्र का दिल इंतजार करता है। कोई करे या न करे जिक्र शाफ़े महशर, कोई करे या न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। हज़रात, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। इस महीने के 1-2 जलसे ऐसे हैं, नबी का जिक्र ये शायर उधार करता है। 2-3 जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह उधारी भी लग गई है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको देने की तौफीक अता फरमाए। आइए हज़रात, आज का ये जलसा जो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके और पूरे हिंदुस्तान के वो अजीम खुतबा और वली ज़मा मेरे बनारस की आबरू सुन्नियत हजरत मौलाना
सैयद अहमद नसर साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम के जिम्मा है। मुझसे कब्ल तमाम अकाबिर उलमा इकराम की मुख्तसर वक्त में बड़ी कीमती गुफ्तगू आप तमामी हजरात ने समाअत की। मदरसा जामियातुल इस्लाह के तमाम असातिज़ा को, नाज़िम आला को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन हज़रत मौलाना वो मुफ्ती सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम अभी बयान कर रहे थे। एक मतला मेरा मुझे याद आ रहा था, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना रुस्तम साहब, ये तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है बतौर ख़ास। मतला कुछ बगैर किसी तमहीद के आज के हालात के मुताबिक हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल सहमा सहमा है। एक मतला आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, जरा जवाब दीजिएगा सुभान अल्लाह की सदा में, इसलिए कि ये सरजमीन कबीर डी है और ये सगीर शायर पढ़ रहा है। कबीर की दुआएं लेने के लिए मतला पेश करता हूँ, सुनिएगा। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब सुनिएगा। हजरत की तकरीर और ये मेरा मतला मुलाहजा फरमा लें कि दरवाज़े अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक दो लोग हैं जो कम से कम मरने से बचा रहे हैं मुझे। सांस इतनी लंबी खींचता हूँ, चली जाए फिर वापस आए कि ना आए, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, ताले न रहेंगे। दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, ताले। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मतले में शरीक हो जाइएगा कि दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, ताले न रहेंगे। दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, ताले न रहेंगे। दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे। हम रोज मुसीबत के हवाले न रहेंगे, हवाले न रहेंगे। हम रोज मुसीबत के हवाले न रहेंगे, हवाले न रहेंगे। दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, ताले न रहेंगे। हम रोज मुसीबत के हवाले न रहेंगे, हवाले न रहेंगे। अब ये शेर मैं अपने मोहसिन मुशफिक करम फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब जैसी अजीम शख्सियत, उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब जैसी शख्सियत की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। हवाले न रहेंगे कि मिट्टी के दिए, गौर से सुनिएगा, मिट्टी के दिए क्यों नहीं ये बात समझते, ये बात समझते। मिट्टी के दिए क्यों नहीं ये बात समझते, नहीं बात समझते। कि दरवाज़े तकदीर पे ताले न रहेंगे, हम रोज मुसीबत के हवाले न रहेंगे। मिट्टी के दिए क्यों नहीं ये बात समझते, मिट्टी के दिए
क्यों नहीं ये बात समझते। मिट्टी के दिए ये बात समझते नहीं, बात समझते। सूरज सूरज न रहेगा तो उजाले न रहेंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी साहब उजाले न रहेंगे। काश मेरी कौम सूरज तक पहुंच जाती तो खामोश नहीं रहती। इसलिए मैंने सूरज दिखलाया है कि सूरज है ये दुनिया का कौन। ये अगर नहीं रहेंगे तो ये दुनिया नामुकम्मल हो सकती है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि सूरज न रहेगा तो उजाले न रहेंगे, उजाले न रहेंगे। सूरज न रहेगा तो उजाले न रहेंगे, उजाले न रहेंगे।